हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस स्टडी जोन में। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट किया था। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा और हमने डिग्री एंड रेडियन में एंगल की मेजरमेंट देखी। तो आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, वहाँ पर आपने ये एक टेबल पढ़ा था। ये टेबल देखो, ये आपने रेशो की फॉर्म में पढ़ा हुआ है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कॉट थीटा, इन सभी की आपने वैल्यूज़ देखी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज। ये सब क्या है? ये एंगल जो आप मेज़र करते थे, ये डिग्री में मेज़र करते थे। और यहाँ पर आपने 30 डिग्री को π/6 भी पढ़ा होगा, 45 डिग्री को π/4 भी पढ़ा होगा, 60 डिग्री को π/3 भी पढ़ा होगा और 90 डिग्री को π/2 भी पढ़ा होगा। तो ये सब क्या है? ये जो π/6, π/4 ये सब क्या है? ये रेडियंस हैं। ये जो एंगल मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेज़र करते हैं। प्रीवियस क्लास में आपने ये जो एंगल मेज़र किए थे, इस टेबल में देखो 0 से लेके 90 डिग्री तक हैं। या आपने 180 डिग्री एंगल भी मेज़र किया होगा। प्रोटेक्टर या डी की हेल्प से जब आप एंगल मेज़र करते थे ना, तो वहाँ पे क्या करते थे? 180 डिग्री या फिर 270 डिग्री या 360, बस यहाँ तक आपने एंगल मेज़र किए होंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम ग्रेटर देन 360 एंगल्स को भी मेज़र करेंगे। 360 से जितने भी बड़े एंगल्स होंगे उनको हम मेज़र करेंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करने के लिए ये टेबल बताया कि आपको थोड़ा याद आ जाए कि 10th क्लास में आपने ये टेबल पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम इस टेबल का भी यूज़ करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स हम क्लियर कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये एक रिलेशन बताया था कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये रिलेशन है रेडियन और डिग्री का। अब हम इसी रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेज़र। हमें एंगल दिया हुआ है 6 रेडियंस, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो एंगल लिख लेते हैं। एंगल क्या दिया है? 6 रेडियंस। अब हमें रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या रिज़ल्ट लगाएंगे? देखो, डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में दिया है, तो ये रिज़ल्ट लगाएंगे। यहाँ से डिग्री मेज़र आ जाएगा। तो लगाते हैं ये वाला रिलेशन। 6 इंटू रेडियन दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ जाएगा? डिग्रीज़ में आ जाएगा। अब 6 इंटू 180 है। देखो पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 डिग्रीज़। यहाँ पे साथ में लगाना है यूनिट। यूनिट क्या है अब? डिग्रीज़। तो 6 इंटू 180/22/7 था। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 7 ऊपर चला जाएगा, डिग्रीज़। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3780/11 डिग्रीज़। अब यहाँ पे ये अभी डिग्रीज़ में आंसर नहीं आया क्योंकि ये अभी डिवाइड में है। इसको डिग्रीज़ में लिखने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। तो पहले तो 11 से इसको देखते हैं पूरा पूरा कितना कट होता है। तो जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 343 डिग्री आएगा। अब 343 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जब आप 11 को इससे डिवाइड करके देखोगे तो 343 आएगा, लेकिन अभी ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। जब हम 11 को इससे डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा। 343 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अभी भी 7 बच रहा है। तो इस 7 को डिवाइड करेंगे 11 से। पहले जितना पूरा पूरा डिवाइड हो उतना डिवाइड करके वो आंसर आप डिग्रीज़ में लिख दोगे। उसके बाद जो रिमेनिंग
रहेगा उसको फिर से डिवाइड करोगे। ये भी क्या है, डिग्री है। अब इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये अभी भी डिग्री है तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको बताया था ना कि 1 डिग्री को 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं और 1 डिग्री को 60 सेकंड ऐसे लिखेंगे। तो पहले इसको मिनट्स बनाते हैं, तो मिनट्स बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 420/11। अब इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 38 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब वो जो 38 से पूरा पूरा डिवाइड हुआ है वो यहाँ पे मिनट आया है तो यहाँ पे एक डैश लगाएंगे तो यहाँ पे 38 मिनट्स आ गए, क्योंकि 11 को जब इससे डिवाइड करेंगे 38 तक तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, ऐसे ही आएगा। जब 11 को 420 से डिवाइड करेंगे तो 38 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बाद में 2 रिमाइंडर यहाँ पे रहेगा। अब इस 2 को, ये जो 2 है यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस 2 को 11 से डिवाइड करेंगे। अब ये जो 2 बचा है इसको हम सेकेंड्स में लेके जाएंगे। सेकेंड्स में लेके जाने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 120/11। 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड होके आएगा 10.9 सेकेंड। जब इसको डिवाइड करोगे 10 तक तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 10 तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बाद में 1 बचेगा। अब हमने जब भी डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो डिग्री, मिनट्स और सेकंड यहाँ तक ही लेके जाना है। मिनट्स के बाद अगर 1 बचता तब हम फिर से उसको सॉल्व करते, उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट करते। लेकिन यहाँ पे सेकंड के बाद 1 बच रहा है। जब हमने सेकंड्स में इसको, ये क्या आ गया, ये सेकंड्स में आ गया। सेकंड में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये 10 तक तो ये पूरा डिवाइड हो गया था, 10 तक तो ये डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस 1 को आगे फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे। 10.9 हमारा आंसर आएगा सेकंड्स में। तो ये बन गया डिग्रीज में। तो जब भी आप रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे पूरा पूरा डिवाइड करके ही आपने लिखना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है 11/16 रेडियन दिया है, इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो एंगल क्या दिया है हमें, 11/16 रेडियन दिया है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 180/पाई करेंगे। तो 11/16 इंटू 180 अपॉन क्या आएगा, पाई को 22/7 लिखेंगे तो ये बनेगा। यहाँ पर इसको कट करते हैं, ये कट होगा, ये 8 पे, ये 90, फिर ये 2 से कट हो जाएगा, यहाँ बनेगा 45। अब यहाँ 45 इंटू 7 करोगे तो 315 ये बनेगा अपॉन 8। अब इसको, अब ये क्या है, अभी तक पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो अभी ये डिग्रीज में आंसर नहीं आया, ये डिवाइड में है। तो डिग्री में आंसर लाने के लिए हमें इसे पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 8 को इससे डिवाइड करते हैं तो 39 डिग्री, यहाँ तक तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। बाद में रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ तक ये डिग्री में आ गया। अब ये जो 3 है ये भी अभी डिग्री में है। 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, अब ये डिग्री में है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 15, ये आ गया 45/2 आया। ये आ गया मिनट्स में आंसर, ये मिनट में आया है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 45/2। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, जहाँ तक ये डिवाइड होता है वहाँ तक करते हैं। ये 22 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। 22 तक डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में बचेगा 1। अब ये 22 तक जो डिवाइड हुआ है ये मिनट्स आए हैं तो यहाँ पे आएगा 22 मिनट। तो ये जो 22 तक पूरा डिवाइड हुआ वो तो क्या था, मिनट्स में। अब 1 बचेगा यहाँ पे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा।
अब उस एक को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये जो एक बचा था यहाँ पे, इसको डिवाइड करने से यहाँ पे, ये इसको फर्दर हमने डिवाइड नहीं किया था, उस एक को 0.9 में यहाँ पे लिख दिया था हमने डिवाइड करके 11 से। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे सेकंड में आ रहा था, तो सेकंड के बाद फर्दर हम डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो मिनट से पहले आ रहा है 1, तो अभी तो सेकंड्स में कन्वर्ट करना बाकी है ना, तो इस 1 को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते फिर 1 आता, तब हम डिवाइड नहीं करते। लेकिन अभी तक हमने सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, जब हमने मिनट में कन्वर्ट किया तब 1 आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, इसको सेकंड बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30 सेकेंड्स, तो यहाँ पे आ गया 30 सेकेंड। ये हमारा डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया 11/16 रेडियन। ये कन्वर्ट होके डिग्री में क्या आया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। तो आई होप आपको रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करना आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें एंगल है 25 डिग्री। अब हमें डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? जब भी हमें एंगल डिग्री में दिया हो और रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5π/36 रेडियन। अब ये रेडियन आ गया। अब जब हमने रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट किया था तब हमने पूरा डिवाइड किया था। जब हम डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करेंगे तब हम पूरा डिवाइड नहीं करेंगे। रेडियन में हम आंसर को ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही। इसमें एंगल दिया है ये वाला 40 डिग्री 20 मिनट्स। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में? देखो, सबसे पहले तो ये जो हमें मिनट दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, क्योंकि अभी ये पूरा प्रॉपर डिग्री में नहीं है, इस एंगल को डिग्री में लाना होगा, तो हमें मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में। जब हम डिग्री को कन्वर्ट करते थे मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 20/60 करेंगे, ये हमारा डिग्री आ जाएगा। तो अब ये एंगल बन गया ये वाला डिग्री में। इस एंगल को हम ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो एंगल है ये अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, तो इस एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 121/3 डिग्री। अब ये प्रॉपर डिग्री में बन गया। अब इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो यहाँ देखो, जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये रेडियन में बनेगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 120 × π और ये बनेगा 540 रेडियन। अब ये आंसर क्या आया, रेडियन में आ गया। पहले हमने इस एंगल को प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। तो ये जो रेडियन और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डाउट क्लियर कर सकता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।